स्वागत है आपका यूपीएससी एजुकेशन इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी का पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम में हम बात करेंगे वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य का। तो वीडियो शुरू करते हैं। वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, तो हम लोग चर्चा भी करेंगे प्रश्न पत्र 1 की। 1 में 2 खंड होते हैं, खंड का और खंड खा। तो सबसे पहले हम लोग खंड का के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले खंड का हिंदी भाषा और नागरिक लिपि का इतिहास। इस खंड में जो टॉपिक हैं वो आपके 11 टॉपिक हैं, तो उनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपभ्रंश, औहट्य और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप। फिर मध्यकाल में ब्रज और अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। तीसरा टॉपिक है सिद्ध एवं नाथ साहित्य, खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। चौथा टॉपिक है आपका 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरिक लिपि का विकास। 5वां टॉपिक है आपका हिंदी भाषा और नागरिक लिपि का मानवीकरण। 6ठा टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी साहित्य का विकास। 7वां टॉपिक है आपका भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। 8वां टॉपिक है हिंदी भाषा का वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। फिर हम लोग बात करते हैं 9वां टॉपिक आपका, इसमें हिंदी भाषा, हिंदी की प्रमुख बोलियां एवं उनका परस्पर संबंध। 10वां टॉपिक है आपका नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उनके सुधार के प्रयास तथा मानक स्वरूप। 11वां टॉपिक है मानक हिंदी का व्याकरणिक संरचना। अब हम लोग बात करते हैं खंड खा की। खंड खा की हम लोग बात करते हैं। खंड खा हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें टोटल आपके जो टॉपिक हैं, टोटल इसमें 6 टॉपिक हैं आपके, तो एक एक करके उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टॉपिक 1। टॉपिक 1 में है आपका हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा। दूसरा टॉपिक है आपका हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 कालखंडों में की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ देखते हैं कि का आदिकाल में आपका आता है आदिकाल सिद्धनाथ और रासो साहित्य। इसके प्रमुख कवि हैं चंद्रबरदाई, खुसरो, हेमचंद और विद्यापति। फिर खंड खा भक्तिकाल, इसमें आते हैं संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। प्रमुख कवि हैं कबीरदास, जयसी, सूर और तुलसी। फिर हम लोग बात करते हैं का हो गया, खा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं गा की। गा में रीतिकाल आपका है। रीतिकाल में रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य। प्रमुख कवि इसमें केशव बिहारी
पद्माकर और घनानंद। फिर हम लोग बात करते हैं घा। घा में हम लोग बात करते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में आधुनिक काल में का नव जागरण गद्य का विकास। भारतेंदु मंडल। खा प्रमुख कवि। भारतेंदु। लेखक इसमें होंगे भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। उसके बाद ण। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में क्या आ जाएगा आपका? छायावाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता और जनवादी कविता। और प्रमुख कवि इसमें मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अगेन, गजानन माधव मुक्ति बोध और नागार्जुन। फिर हम लोग बात करते हैं टॉपिक थर्ड में ये आपका हो गया कथा साहित्य, उपन्यास और यथार्थवाद, हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास, प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद, जैनेन्द्र, जसपाल, रेणु और भीष्म शाहनी। हिंदी का उद्भव और विकास, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अगेन, मोहन राकेश और कृष्णा शोभती। अब हम लोग बात करते हैं चौथा टॉपिक, नाटक और रंगमंच। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, प्रमुख नाटककार भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद माथुर, रामकुमार वर्मा, मोहन राकेश। फिर हिंदी रंगमंच का विकास। अब हम लोग बात करते हैं पांचवा टॉपिक, आलोचना। आलोचना में हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा। इसके प्रमुख आलोचक कौन हैं इस टॉपिक में? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नागेंद्र। अब छठा टॉपिक है हम लोग का, हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत। अब हम लोग का एक प्रश्न पत्र समाप्त। अब हम लोग का प्रश्न पत्र दो पर हम लोग बात करते हैं। इसमें भी दो खंड होंगे, खंड का और खंड गा। खंड का पद्य साहित्य और खंड खा गद्य साहित्य है। तो हम लोग बात करते हैं खंड का पद्य साहित्य के बारे में। तो सबसे पहले टॉपिक 1 में है आपके कबीरदास। कबीरदास में जो हम लोग को पढ़ना रहेगा, कबीर ग्रंथावली, जिसके संपादक हैं श्याम सुंदर दास। फिर हम लोग बात करेंगे टॉपिक 2, सूरदास। सूरदास में भ्रमर गीत का सार पढ़ेंगे, इसके संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं। फिर हम लोग बात करेंगे टॉपिक 3, तुलसीदास। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, कवितावली, इसका उत्तरखंड हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे टॉपिक 4, जायसी। जायसी में हम लोग पद्मावत पढ़ेंगे, जिसके संपादक श्याम सुंदर दास हैं। टॉपिक 5 में बिहारी की रचना होगी बिहारी रत्नाकर, इसके संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। छठा टॉपिक है मैथिली शरण गुप्त, इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा भारत भारती।
फिर हम लोग 7वां टॉपिक हम लोग का होगा जयशंकर प्रसाद कायम कामायनी चिंता और श्रद्धा सर्ग हम लोग को पढ़ना रहेगा। फिर हम लोग बात करते हैं 8वां टॉपिक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचना है राग विराग, ये राम की शक्ति पूजा और कुकुर मुस्ता से है। इसके संपादक हैं राम विलास शर्मा। फिर हम लोग बात करते हैं 9वां टॉपिक रामधारी सिंह दिनकर, जिनका है कुरुक्षेत्र। फिर 10वां टॉपिक है अग्गे में है आंगन के पार द्वार असाध्य विना। फिर मुक्ति बोध 11वां टॉपिक, जिसमें ब्रह्म राक्षस हम लोग को पढ़ना है। फिर है 12वां टॉपिक नागार्जुन का बादल को घेरते देखा है, अकाल और उसके बाद और हरिजन गाथा। फिर हम लोग इसके बाद बात करते हैं खंड खाकी गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में हम लोग बात करते हैं टॉपिक 1 भारतेन की रचना है भारत दुर्दशा। मोहन राकेश सेकंड टॉपिक है। मोहन राकेश की रचना है आषाढ़ का एक दिन। फिर हम लोग थर्ड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामणि का पहला भाग। फिर हम लोग बात करेंगे निबंध नीले में संपादक डॉक्टर सत्येंद्र हैं और बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, आगे कुबेरनाथ राय, ये हैं निबंध नीले में। फिर है प्रेमचंद जी का टॉपिक 5 में प्रेमचंद, इसमें गोदान, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, संपादक अमृत राय। फिर हम लोग बात करेंगे छठा टॉपिक प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का है स्कंदगुप्त, यशपाल का दिव्या। 7वां टॉपिक 8वां टॉपिक फणेश्वर नाथ रेणु मैलाचल और 9वां टॉपिक है मनु भंडारी का महाभोज और 10वां टॉपिक है राजेंद्र यादव की एक दुनिया समानांतर सभी कहानियाँ। ये एक दुनिया समानांतर एक पुस्तक है, उसी में कहानियाँ हैं, तो वो संपादन हम लोग को पढ़ना है। हम लोग ने बात कर ली है यूपीएससी आईएएस का, हमने पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य का वैकल्पिक पढ़ लिया है। अब बात करते हैं यूपीपीसीएस। तो यूपीपीसीएस का भी हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम दोनों का समान ही है, आईएएस का और यूपीपीसीएस का। तो मैंने पाठ्यक्रम डाल दिया है और ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, कुछ ही टॉपिक आईएएस से और यूपीपीसीएस में ही थोड़ा सा फ़र्क है, वो इस पीडीएफ में मैंने डाल दिया है, वो आप सब देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से और देख सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुकी है। अब अगला टॉपिक मेरा होगा यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सामान्य अध्ययन का सिलेबस या पाठ्यक्रम, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने बात कर ली है, एक मिनट, पेज 1 पे मैं आ गया। इसमें हमने बात कर ली है यूपीएससी के बारे में, फिर हमने बात कर ली है यूपीपीसीएस के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं बीपीएस के बारे में, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग। तो मैंने तीनों का पाठ्यक्रम डाल दिया है और तीनों का पाठ्यक्रम लमसम सेम है, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग का पाठ्यक्रम थोड़ा सरल है, ज़्यादा सरल नहीं, फिर भी हम लोग सरल कह सकते हैं आईएएस के मुकाबले। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए मैं दूसरी वीडियो भी बनाऊँगा। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
मैं आपको वहीं पे रिप्लाई भी दे दूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। धन्यवाद।